अच्छा जी, मूविंग ऑन, वादा आपसे था कि हम ज़रा नूरजहां की बात करेंगे, कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां के बारे में। मुख्तलिफ लोगों के खदशात दुरुस्त साबित हुए और नूरजहां बच ना सकी। ये हमें उसकी हालत देख के, जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते थे, हमें नजर आ रहा था कि उठ नहीं पा रही, तो इसने क्या ठीक होना है। लोगों को आई एम नॉट टू थ्रिल्ड अबाउट श्रीलंका की तरफ से जो बताया गया है ना, सोशल मीडिया पे एक बयान था उनके कौंसल खाने की तरफ से कि भाई हम 2 मजीद हथनियाँ गिफ्ट करेंगे पाकिस्तान को। यस, प्लीज ना करें, प्लीज डोंट। यस, ये आई एम सो ग्लैड नहीं करें, ये बात याद दिलाई है। ना दे, हमें किसी किस्म के हमें इस किस्म के भाईचारे की जरूरत नहीं है। और आपने क्या हमारे पास ऐसा देखा कि आपको लगा कि हम बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं जानवरों का और हमें तो हथनियाँ मिलनी चाहिए? अपने पास रखें प्लीज और उनकी अच्छी तरह टेक केयर करें। वी आर नॉट केपेबल, बल्कि मधुबाला को भी ले जाएं अगर आपका हमें आपकी दोस्ती का एहतराम है, कदर है, लेकिन उसमें बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल ना करें, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल। तो एक ये बात होगी। दूसरा आपको बता दें कि मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकली से पहले इसके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे, तो उसको भी सोचा जा रहा है कि अब जू से निकाल दिया जाए मधुबाला को, द अदर हथनी, और उसको सफारी पे पार्क ले जाया जाए, तो उसके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे और मधुबाला की स्क्रीनिंग और खून के नमूने भी लिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है नूरजहां के जब टेस्ट लिए गए थे तो इसको हेमाटोमा तशखीस हुआ था, और जो इसकी रिपोर्ट्स जो हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद एग्जैक्ट इसकी मौत की वजूहात सामने आ सकेंगी। और यही है कि एनर्जी लेवल तेज़ी से गिर रहा है इसका, और मौत वाक़ होने से इसे कोई मुहलिक वायरस लग गया जिसकी वजह से इसकी जान चली गई और इम्यूनिटी बेसिकली तकरीबन ख़त्म हो गई ना उसकी, और एनर्जी लेवल तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो गया। ख़त्म ही, बिल्कुल वही बात होगी, इम्यूनिटी भी ख़त्म और ज़्यादा एलिमेंट्स, उसके बाद एनर्जी टू रिकवर भी। आप बिल्कुल ऐसे अखज़ करें कि इंसान की एवरेज उम्र भी इतनी होती है जितनी एक हाथी की होती है, 65, 60, 70 साल। और 17 साल का नौजवान या कोई नौजवान लड़का या लड़की, हाँ, वो इन बीमारियों का शिकार हो जाए और उसकी जान चली जाए, जवान मौत होती है ना, ये एक्चुअली जवान मौत हुई है नूरजहां की। बड़ी सैड। अच्छा, साथ ही वो जो बातें हो रही थी ना कि जू को बंद कर दिया जाएगा एंड ऑल दैट, बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट इसका डिसीजन जो है वो नहीं हुई। तो हमने कहा ये भी आपको बता दें कि ये इतनी फौत हो गई है तो अब जू भी बंद हो जाए। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई गरीबों की तफरीह है और गरीब आदमी और कहाँ जाए, भाई आप दरवाजे तो खोले रखें, ज़रूरी तो नहीं है कि आपने बेज़बान जानवरों को कैद में रखकर इंसानों को तफरीह फराहम करनी है। आप उसको एक बेहतरीन किस्म के हेल्दी एक्टिविटी से भरपूर पार्क में तब्दील कर दें, बच्चों के लिए झूले लगा दें, राइड्स लगाएं, खाने पीने की चीज़ें हों, दरख्त हों, प्लांटेशन हो। हम आपको मतलब क्या आइडिया, क्या हम आपको मैप करके दे देंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। अच्छा, इस पे जो तफसीली बात होगी। सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। नूरजहां की मौत के बारे में हम बात कर रहे हैं और मधुबाला की मुंतकली का भी जिक्र होगा। सबसे पहले तो ये बता दें सैफ साहब कि इब्तदाई तौर पर इसके पोस्टमार्टम में नूरजहां के क्या बातें सामने आई हैं और इसकी हतमी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, कब तक आ जाएगी? जी, 22 तारीख को 22 अप्रैल को नूरजहां का पोस्टमार्टम हुआ। इसमें इंटरनेशनल टीम और इसके अलावा लाहौर से जो पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट्स हैं वो आए थे। ये एक ज़ाहिर लंबा एक प्रोसीजर था। उसमें उन्होंने जो नमूने हैं डिफरेंट अज़ा के वो लिए, जिसमें दिल, हार्ट का, लंग्स था, स्प्लीन, किडनी, वर्टिब्रल कॉलम जो इसका होता है, नी जॉइंट्स, तमाम उन्होंने जो अज़ा लिए हैं वो लाहौर भिजवा दिए। मैं इनसे राब्ते में हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस के साथ। जैसी ही रिपोर्ट उसकी आती है लेबॉर्ट्री से, हतमी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और वो शेयर भी की जाएगी। राइट। अच्छा, सैफुर रहमान साहब ये भी बताइएगा कि फोरपॉज की टीम जो है वो भी आ चुकी है, तो उनका पोस्टमार्टम की इब्तदाई मालूमात पर क्या कहना है? देखिए, एलिफेंट का जो पोस्टमार्टम है ये बहुत टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, तो इसीलिए हमने इंटरनेशनल टीम को इसमें बुलाया था। तो उन्होंने भी इसके सैंपल लिए हैं। जो लोकल हमारे एक्सपर्ट्स थे, पैथोलॉजिस्ट, पोस्टमार्टम करने वाले, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती लेबॉर्ट्री से, वो कुछ कहने से कासिर है। एक दफ़ा लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आ जाए और तस्दीक हो जाए कि क्या बीमारी थी, क्या इन्फेक्शन था नूरजहां को, तभी एक रिपोर्ट तैयार हो सकती है। अच्छा साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिर है मधुबाला की हालत भी
वैसे ही अब अकेली हो गई है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, वहाँ से उसे मुंतकिल करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। कब तक भेजा जा सकता है उसे वहाँ पर सफारी पार्क में अगर भेजना है तो? विज़िट किया था सफारी पार्क का मधुबाला की शिफ्टिंग की तैयारी के सिलसिले में। एक ये बहुत बड़ा काम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, तकरीबन 2000 किलोग्राम से ज़्यादा उसका वज़न है। इसको शिफ्ट करना एक ख़ास कंटेनर में जिसकी 5 मीटर हाइट हो, 4 मीटर लंबाई हो, 3 मीटर के करीब इसकी चौड़ाई वाला कंटेनर ये बनाया जा रहा है। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है और जो एक एलिफेंट ट्रेनर है वो भी आए हुए हैं जो उसको सुधाएंगे मधुबाला को कि वो कंटेनर के अंदर आराम से चली जाए और जो रास्ता है पूरा इसकी ट्रैवलिंग टाइम वो ठीक रहे। तो ये इसका दूसरा मरहला है। तीसरा वहाँ पे इसको रिलोकेट करना है, वहाँ पे एलिफेंट हाउस का बनना मधुबाला का, ये भी एक बड़ा काम है। उसकी सिलेक्शन फाइनल हो गई है तो इंशाल्लाह ताला एक आध महीने के अंदर अंदर ही तमाम तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह जून तक हम मधुबाला को कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन से सफारी पार्क कराची में शिफ्ट कर देंगे, जहां पर वो दूसरे 2 हाथियों के साथ नेचुरल हैबिटेट में एनवायरमेंटल जो फ्रेंडली है, जहां पे दरख्त हैं, पानी है, चलने के लिए बहुत बड़ी जगह है, 5.5 एकड़ की जगह है वो तमाम, तो वहाँ पे वो आराम से रह सकेंगे। चलिए, आई होप कि यू कैन ट्राई टू कट डाउन दिस टाइम ऑफ 1-1.5 महीना भी। हाँ, लेकिन ये आपने अच्छा बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन भी एक चैलेंज ही होता है, तो इसलिए एकदम से जी आज डिसाइड हुआ कल ये चीज़ें हो भी नहीं सकती। सो गुड फॉर टेलिंग अस। ये भी बताइएगा कि मधुबाला के भी तो टेस्ट हुए होंगे, तो उसकी तबीयत और उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है? जी, मधुबाला की स्क्रीनिंग हुई है। जब भी कोई भी एलिफेंट इस तरीके से किसी का इंतकाल हो तो जो 7 एलिफेंट होता है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि कोई इन्फेक्शन, कोई इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो नहीं है। तो लाहौर से जो टीम आई हुई थी उसने उसकी स्क्रीनिंग की है, उसमें उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए हैं, मुख्तलिफ नमूने लिए गए, वो भी लाहौर भिजवा दिए गए हैं। उसकी भी जैसी रिपोर्ट आएगी हमारे पास तो वो हम उसी हिसाब से मधुबाला की तमाम चीज़ें निगहदाश्त करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़ैब साहब कि चिड़ियाघर को बंद कर दिया जाए, ये भी बातें सामने आई, फिर ऑब्वियसली उसकी तरदीद की गई कि नहीं, गरीबों की यही तफरीह है। खैर, गरीबों की तफरीह के लिए बेज़ुबान जानवरों को किस तरह से एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाया जा सकता है, ये भी कोई लॉजिक तो नहीं है। फिर बताया गया कि हम इसकी सहूलियात बेहतर करेंगे। कुछ है आपका प्लान? क्योंकि वादे वईद तो बहुत सारे होते हैं, किस तरह से सहूलियात बेहतर करेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे? देखिए, चिड़ियाघर एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट की जगह है। इस ईद में लाखों लोग रोज़ाना की तादाद में उन्होंने चिड़ियाघर का, सफारी पार्क का, लांडी चिड़ियाघर का विज़िट किया और वो जानवरों को देखते हैं, जो जंगली हयातियात होती है उसको देखते हैं, उससे ज़ाहिर नॉलेज गेन करते हैं। वो एक तफरीह तबाह का एक बहुत बड़ा मरकज़ होता है। कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और इस पूरे प्लान पे हम काम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने बहुत हमें इसमें अभी सपोर्ट किया है, बल्दिया उज़्मा कराची को कि कराची ज़ू को बेहतर किया जाए। कराची ज़ू का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है, जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं पार्किंग की, उनकी दीवारें, वॉशरूम्स, दूसरे जो इनके जो दुकानें वगैरह हैं वो बेहतर हुई हैं, नए केज तामीर हुए हैं। इंशाल्लाह दूसरे भी जो केजेस हैं ख़ास तौर पे जो बिग कैट्स के हैं वो बेहतर किए जाएंगे और पूरा एक प्लान के तहत इसको बेहतर किया जाएगा। और हमारा प्लान ये है कि मधुबाला अभी इंशाल्लाह शिफ्ट होगी जून तक कराची सफारी पार्क में, तो उसमें इससे बहुत बेहतरी आएगी और दूसरे जो बिग कैट्स हैं वो भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगी और जो मॉडर्न मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं उनके मुताबिक बहुत फ्रेंडली वहाँ का स्टाफ और बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखा जाएगा। डिफरेंट फैसिलिटीज़ का प्लान है जिसमें बच्चे, बूढ़े, तालिब इल्म और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। देखिए, प्लान तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन आई होप कि आप
ये एंड में ना कहते हैं कि हमारे पास तो फंड्स नहीं थे इसलिए हम इनमें से किसी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान साहब। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई ऐसा कुछ कहेगा, बिकॉज इतनी बात हो चुकी है, इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, इतने खौफजदा हुए हैं देख के कि इतना बड़ा जानवर किस तरह बीमार होकर मर भी चलिए, गया। आप ज़िंदगी में बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन मुझे अभी भी कोई बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ कि कराची ज़ू को इस तरह से बेहतर किया जा सके। नहीं तो वैसे तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये समझा कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इज़ द ओनली वन हु थिंक्स दैट, वरना उम्मीद भी तो नहीं छोड़ सकते ना। ऑब्वियसली इतनी लंबी सारी बात हुई है एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, उनका ये कहना है कि पूरा प्लान एक है, मे बी नॉट फॉर टुमारो बट इन अ मंथ। सो हम भी तो बैठे हैं ना इधर, वील कीप अ चेक ऑन इट एज वेल। और आप लोग कहाँ चुप रहेंगे, तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे बोलेंगे ही कि अगर ऐसा ना हुआ तो एवरीबडी इज गोइंग। पता है क्या, ज़ू में जानवरों की रिहाइश, उनकी खुराक, उनके हैबिटाट, उनके एनवायरनमेंट का मसला, ये दुकानें और ये मसले तो ये सेकेंडरी हैं। सो उनको किस तरह से बेहतर माहौल फराहम किया जा सकता है, मतलब एक थोड़ा डिस्टेंस भी क्रिएट करें, जंगले भी तो जालियां दर जालियां नहीं लगाया करें बराए मेहरबानी। वहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज करें कि वो पिंजरों के अंदर घुस ना जाएं, और वो भी जरा फासला हो। जालियां दर जालियां ओवर द इयर्स हुई जी। पहले जी 10 साल पहले किसी ने 2 जालियां लगा दी, फिर लगा वो डिटीरियोरेट हो रही हैं, अब उतारने की क्या जरूरत है, उसमें एक और जाली लगा दो। एग्जैक्टली दैट इज हाउ इट मस्ट हैव हैपेंड। देयर इज नो अदर, जिसको कहते हैं ना जस्टिफिकेशन फॉर कितना गंद पड़ा हुआ है इधर। लेकिन बात वही हो गई कि ये जो बंद करना है ज़ू, जानवरों को मुंतकिल करना है, वॉट एवर नीड्स टू बी डन हैज़ टू बी डन ऑन इमरजेंसी बेसिस। गर्मी जो है कड़ाकेदार गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है, बीमारियां ऑलरेडी हैं, खुराक प्रॉपर है नहीं, तो इससे पहले और स्टोरी लाइन्स, हेडलाइंस बने कि वहाँ क्या हो रहा है ज़ू में, निकालें और इनको मौसमियाती तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखना चाहिए जानवरों की टेक केयर करते हुए। या इंसान नहीं संभल रहे हमसे हीट वेव में,